नमस्कार सभी छात्रों का मेरे इस चैनल टीचर ट्रैक में स्वागत है। तो चलिए हम जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के विषय में बताएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दयो मग में डग दे। झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, परण कुटी करी हो किति है। तिय की लखिया तुरिता पिय की अखिया, अति चारु जली जल चल च्वे। अति चारु चली जल च्वे। तो संदर्भ की बात करेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी रचित कवितावली से हमारे पाठकृत हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। और इस प्रसंग में बताना चाहूँगा, प्रसंग है कवि में इन पंक्तियों के माध्यम में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती है सीता जी के थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। तो चलिए हम इसके अब अर्थ को भी देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर वधु यानी रघुवीर यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता। पुरते मतलब क्या होता है? श्रृंगवीरपुर से, श्रृंगवीरपुर से, श्रृंगवीरपुर से। तो रघुवीर की पत्नी श्रृंगवीरपुर से निकलती है। धरि धीर, धैर्य धारण किए, धरि धारण, धीर मतलब धैर्य धारण किए हुए, मग में यानी रास्ते में, मग में रास्ते में, डग माने कदम, दोनों रखते हैं। यानी रघुवीर और रघुवीर की पत्नी प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनकी पत्नी माता सीता श्रृंगवीरपुर से धैर्य धारण किए हुए रास्ते में दोनों डग रखते हैं। मतलब दोनों लोग पग रखते हैं, पैर रखते हैं। और उसमें से सीता जी पूछती हैं, क्या पूछती है सीता जी? झलकी भरी, झलक पड़ी, भाल कनी, भाल माने मस्तिष्क से, मस्तक बोलते हैं ना, कनी माने कण, जल की यानी जल की। तो माता सीता के मस्तिष्क से जो जल के कण हैं यानी पसीने हैं वे झलक पड़ती है। पूट मतलब जो ऊपर नीचे के जो मुख के होंठ होते, होंठ। मधुर अधर माने ओंठ, यानी मधुर ओंठ जो हैं वे उनके दोनों संपुट क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। फिर बूझती है और सीता जी पूछती हैं कि चलनो अब केतिक माने कहाँ, कितना, अब हमें कितना चलना है। पर्ण कुटीर जो पत्ते की कुटिया अर्थात झोपड़ी, करिहो कित वे, कित माने कहाँ है, यानी पत्ते की जो कुटिया है अर्थात झोपड़ी वह कहाँ है। तिय की यानी अपने पत्नी की आतुरता को देख करके, लखी मन देख करके अपने पियता या तिय की आतुरता लखी, यानी तिय की माता सीता की आतुरता को देख करके पिय की अखियाँ अत्यंत चंचल, चारों माने चंचल, चली जल च्वे, जल माने जल निकल लगती है। यानी माता सीता की इस प्रकार की आतुरता को देख करके प्रभु प्रिय उनकी जो प्रियतम हैं श्री रामचंद्र जी के चंचल नेत्रों से क्या होते हैं? चंचल नेत्रों से जल टपक पड़ते हैं अर्थात चल पड़ते हैं। तो क्या है, हम काव्यगत सौंदर्य बताते हैं। मैं बताया था काव्य सौंदर्य बताऊंगा। प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। और जो भाषा है सरस एवं मधुर ब्रज भाषा है। और दय मग में जो
दय मग में डग द्वय। मुहावरे का ये मुहावरा है, मुहावरा, और इसके कारण ये अत्युक्ति अलंकार है, ये अतियुक्ति अलंकार है, अतियुक्ति अलंकार है। जो शैली है मुक्तक है, छंद समैया है, छंद क्या है, समैया है, और जो इस शब्द शक्ति है लक्षणा और व्यंजना है। रस श्रृंगार रस है, श्रृंगार है, और जो गुण है प्रसाद गुण है, इसको प्रसाद में माधुर्य गुण है, क्योंकि पढ़ते ही हम लोगों को अर्थ समझ में आ जा रहा है। जल को गए लखन है लरिका, पारिखो पिय छाहा, घर भय ठाढ़े पोछ पसेरु बयारी कर, अरुपाय पखारे भोरी ढाढ़े। तुलसी प्रिया श्रम जानिके, तुलसी प्रिया श्रम जानिके, बैठिलो विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह कोने है अलख्यो, पुल को तनिवार बिलोचन बाढ़े। सीता जी श्रृंगेरपुर से जब आगे चलने पर थक जाती हैं तो वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं, तो वे श्री राम जी से कहती हैं, यहाँ पर श्री राम जी से कहती हैं, जल को गए हैं लखन लरिका। लरिका माने जो हमारे लड़के लगते हैं, अर्थात जो लड़के लगते हैं या हमारे जो देवर लगते हैं, जो हमारे लड़के लगते हैं, वो लक्ष्मण जल को लाने गए हैं। परीक्षो परीक्षा कर मतलब क्या होता है ना, इसे कहते हैं वेट करना, प्रतीक्षा करना। परीक्षो पिए, हे प्रियतम, यहाँ पर उनका प्रतीक्षा कर लेते हैं। छाह घरिक, एक घड़ी के लिए, हवाए माने हो जाए, ठाड़े माने खड़ा, इसी छाह में, इसी वृक्ष के नीचे क्षण भर के लिए क्या हो जाइए, खड़ा हो जाइए। तो चलिए आगे देखते हैं। तुलसी प्रिया, जो तुलसी प्रिया श्रम जानिके, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, यानी माता सीता को अत्यधिक थका हुआ, श्रम माने अत्यधिक थका हुआ देख करके बैठी माने बैठ जाती, माता सीता बैठ जाती है। विलंब यानी समय तक, लौ कंटक माने काट निकालने के, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चलने में उनके जो पैरों में कांटे धंस गए हैं, वे बैठ जाती है और उनके चरणों से जो कांटे हैं उसको विलंब माने, उसको कंटक माने काढ़े माने काढ़ने लगती है, अर्थात निकालने लगती है। जानकी नाह को नेह लख्यो, यानी जानकी नाह के नेह लख्यो, यानी जानकी की, यानी ऐसे प्रभु श्री राम, देखो जानकी माता सीता कि इस प्रेम को नेह लख्यो, इस प्रेम को देख करके, पुल को तनु, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं उनका शरीर क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है, और सीता जी पुलकित हो गई और बिलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों से क्या आती हैं, जल टपकने लगते हैं। फिर देखिए तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर की पत्नी, जो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए फिर से, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर की पत्नी अत्यधिक थक जाती है, जिसके कारण वे बैठ जाती हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके पैर में लगे हुए कांटे को निकालते हैं। तो जानकी इस प्रकार के प्रेम को देखती है, और उन सीता का जो शरीर पुलकित हो जाता है, और उन सीता जी के नेत्रों से क्या होते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। आगे चलिए। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद समैया है, और रस श्रृंगार रस है, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और जो गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति है, लक्षणा और व्यंजना है। और इसमें जो है कि गोस्वामी जी ने सीता जी और श्री राम की भावनाओं का पारंपरिक आदान प्रदान बहुत ही दक्षता से प्रस्तुत किया हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए तीसरा देखिए। रानी मैं जानी अज्ञानी महा, पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काजय काजन जान्यो, कहियो तिय को जिन कान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूर्तिये,
बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोगी है, इनमें किन के बस वास दियो हैं। एक इस पंक्ति में जो ग्रामीण स्त्रियों का वार्तालाप किया गया है, जब ऐसे कहते हैं तो ग्रामीण क्या कहती, ग्रामीणी, रानी मैं जानती हूँ, एक स्त्री दूसरी से कह रही है कि मैं जानी कि रानी महाअज्ञानी है, मैंने जान लिया कि रानी क्या है, महाअज्ञानी, महामूर्ख है। पविपाहन, पवि माने होता है वज्र से भी कठोर, यानी पत्थर से भी कठोर न, यानी पविपाहन, पविपाहन, पवि मतलब होता है वज्र, वज्र और पत्थर, पाहन माने पत्थर, वज्र और पत्थर से तो कठोर उसका है क्या है, हृदय है। राजहु काज, राजहु यानी राज्य का काज, और अकाज को नहीं जाना, नहीं जानी। कहियो तीय को जिसने पत्नी के कहने पर, ती माने पत्नी के कहने पर, जिन कान कियो, जिसने पत्नी के कहने पर ये ऐसा कार्य किया है, ऐसी मनोहर मूर्ति, ये मन को मोहने वाले मूर्ति हैं। बताइए ये बिछुरे, इनसे बिछुड़ करके कैसे प्रीतम लोग जिए, इनको प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित हैं, कैसे जी रहे हैं। एक से दूसरे सखी से कहती है, सखी आखिन में ये जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, ये नेत्रों में रखने योग्य हैं। कहाँ रखने योग्य हैं? नेत्रों में रखने योग्य हैं। राखी बे जोग, और नेत्रों में आँख देखे, हे सखी आखिन में राखी बे जोग, हे सखी ये प्रभु श्री रामचंद्र जी जो सुंदर से श्यामल शरीर वाले हैं, ये नेत्रों में रखने वाले हैं। इन्हें किमी कै वनवास दियो, इन्हें मन इन्हें कि मन किसने वनवास दिया है, ये तो हमारे नेत्रों में रखने योग्य है, इन्हें किसने वनवास दे दिया है। तो चलिए आगे पंक्ति चलते हैं। शीस जटा उर बाह विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भाहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है, सादर बारस बायहि चीते, तुम त्यो हमरो मन मोहे, बूझत पूछति ग्राम बधुअसिय सो, कहो रावरे कहो सावरे से सखी रावर को है, कहो सावरे से सखी रावर। ग्राम वधु माता सीता से कहती है, क्या कहती है कि शीस जटा, जिनके शीस पर जटा है, और जिनके हृदय और जिनके जो वक्ष हैं और जो भुजाएं हैं विशाल हैं, विलोचन जिनके नेत्र लाल हैं, और उनकी तिरछी सी भवें हैं, यानी उनके तिरछी सी भवें उपमा अलंकार यहाँ पर। तून सरासन, जो तरकस, तून मतलब तरकस, और जो बाण, देखो तून मतलब क्या होता है, तरकस, धनुष और बाण, धनुष, ये सरासन धनुष, तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में, यानी वन के मार्ग में जाते हुए वे सुठी शोभे, यानी बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाए चीते, सादर ही बार बार सुभाए चीते, यानी जो सहज स्वाभाविक रूप से, सहज सादर यानी स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हैं, तो वो तो तुम तो यानी वे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो ये जो तुम्हारे हैं वो हमारे भी मन को क्या कर लिए हैं, देख रहे हैं, मतलब मन को मोह लिए। सॉरी, पूछती ग्राम वधु, ग्राम के जो वधु स्त्रियां हैं पूछती है कि सी सौ यानी सीता से पूछती हैं इशारे से, कहो सांवरे कि बताओ ये जो सांवले से हैं, हे सखी रावरे तुम्हारे क्या लगते हैं। एक मतलब कि इसमें जो ग्राम की जो वधु है माता सीता से पूछती है कि हे सखी जो सांवले से हैं
ओ रावरे को है, रावरे में थारे यानी तुम्हारे पद में क्या लगते हैं, तुम्हारे क्या हैं बताओ मुझे। तो चलिए अगले पंक्ति देखते हैं और यही लास्ट पंक्ति होती है जो कि चलिए देखते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधा रस सान, सयानी है जानकी जान भली, तिरछे करी नैन दय सैन तिन्हे, समुझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सो है, सब अवलोकति लोचन लहु आली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज गली, सुनि सुधार सुनी सुंदर वैन सुधा रस साने सयानी, यानी सुधा रस साने, अमृत रूपी रस से सने हुए वाणी को, यानी सुंदर अमृत रूपी रस से सने हुए वाणी को माता सीता जी सुनती हैं। किनके द्वारा? ग्राम वधुओं के द्वारा सुनती हैं। तो सयानी है, तो माता सीता जी क्या हैं? बहुत ही सयानी है, समझदार है। जानकी जान भली, जानकी जी ये भी समझ जाती हैं, भली भांति से जान जाती हैं। तिरछे करी नैन दे, यानी नैन तिरछे करके, सैन्य माने इशारा, तिन्हे माने उनकी ओर देती है। तिरछे यानी नैन तिरछे करके, यानी अपने नेत्रों को तिरछे करके उनकी ओर इशारा करती है, और समुझाई, इतने में ही वो संकेत समझ में आ जाता है, और कुछ और मुस्का करके और हंसते हुए आगे चल देती है। तुलसी तेहि अवसर सोहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वही अवसर मुझे अच्छा लगता है। सभे अवलोकति लोचन लाहु अली, सभी अवलोकति लोचन, जो अवलोकति माने देखती है, लोचन लाहु अली, लोचन माने होता है नेत्र, लोचन माने नेत्र, लाहु माने लाभ, अली माने सखी, यानी अवलोकति में देखती हैं। अली लोचन लाहु यानी लाभ प्राप्त करने वाली आंखें, जो सखियां हैं केवल नेत्रों के माध्यम से ही लाभ को क्या करती हैं? प्राप्त करती है। अनुराग तड़ाग में, यानी प्रेम रूपी सरोवर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के, प्रभु श्री रामचंद्र रूपी सूर्य का, प्रभु श्री रामचंद्र जी सूर्य जी उदित होने से विगसी खिल रही हैं, मानो विगसी माने खिल रही है। मंजुल मतलब होता है सुंदर। कंजकली माने होता है कंज, यानी नेत्र रूपी जो कली हैं, मानो नेत्र रूपी जो कमल के, नेत्र रूपी जो कमल हैं, कमल की कलियां हैं, वो क्या कर रही हैं? खिल रही हैं। ऐसा है जो कि उनकी मुस्कुराहट काफ़ी बहुत ऐसे। यहाँ पर ये थोड़ा आते, हम काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। और भाषा ये ब्रज भाषा है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, छंद समैया है, रस श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। अलंकार में बता दूं तो अलंकार जो सुनी सुंदर बैन सुधार रस, सुनी सुंदर बैन सुधार रस, ये जो है तो इसमें सयानी तक ध्यान रखिए। इसमें जो है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अनुराग तड़ाग कहाँ है? अनुराग तड़ाग यहाँ, अनुराग तड़ाग में भानु उगसे विधि मानो मंजुल कली में, ये जो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार ने। और जो गुण है माधुर्य है, शब्द शक्ति है, व्यंजना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए